Welcome to our YouTube channel Gyanodaya, the scientific education point. Today we are going to deal with another topic in the soil science, that is acidic and alkaline soil. This topic we will complete in two parts. First we will take acidic soil today, and in the next video we will talk about the alkaline and saline soil. So acidic soil. What is acidic soil, or you can say अम्लीय मृदा हम किसे कहते हैं? तो आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, पीएच स्केल आप सभी ने पढ़ा है। पीएच स्केल के अंदर आपके एक होता है 0, एक होता है यहां से ज्यादा, एक होता है आपके ये 7, 7 से कम और 7 से ज्यादा, लेस और मोर। ठीक है। 7 जो होता है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल या उदासीन। क्लियर? तो वो सॉइल जिसका पीएच लेस देन 7 है, जिसका पीएच लेस देन 7 है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? एसिडिक सॉइल। वह मृदा जिसका पीएच 7 से कम होता है उसे हमने क्या बोला है? अम्लीय मृदा। जबकि 7 से ज्यादा होने पर वो किस कैटेगरी में आ जाती है? क्षारीय मृदाओं में आ जाती है, क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं में आ जाती है। एल्कलाइन एंड सैलाइन सॉइल के अंदर वो आ जाती है। तो जिसका पीएच लेस देन 7 है, 7 से कम है, वो होती है आपके एसिडिक सॉइल या अम्लीय मृदा। डन। देन और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका? तो इस वाली सॉइल के अंदर अब आपने पीएच की डेफिनेशन आपको मालूम है, पीएच की परिभाषा आपको मालूम है। पीएच की परिभाषा क्या होती है? कि जिसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम होता है ना? पीएच क्या है? इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आपकी क्या हुई? इस तरह की अम्लीय मृदाओं में कौन से आयन की सबसे अधिकता होती है? तो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की अधिकता सबसे ज्यादा होती है। समझ में आई? तो एसिडिक सॉइल या अम्लीय मृदा क्या हो गई? द सॉइल विच whose pH is less than 7 and contains higher amount of hydrogen ion is called acidic soil. अम्लीय मृदा क्या हो गई? वह मृदा जिसका pH 7 से कम होता है और जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय मृदा कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद आपके कुछ जनरल पॉइंट्स आ जाते हैं। वो जनरल पॉइंट आपके क्या हैं? तो जैसे हमारे इंडिया में टोटल एरिया containing एसिडिक सॉइल, हमारे भारत में अम्लीय मृदा से कितना एरिया प्रभावित है, कितने एरिया में अम्लीय मृदा पाई जाती है? तो ये अप्रॉक्स है आपके 49 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। भारत में 49 मिलियन हेक्टेयर के अंदर अम्लीय मृदा पाई जाती है। ये मतलब 49 मिलियन हेक्टेयर आपकी एसिडिक सॉइल से कंप्लीट भरा हुआ है। ये एसिडिक सॉइल किन किन स्टेट में सबसे ज्यादा है? तो किन किन स्टेट्स में ये सबसे ज्यादा है? तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट मतलब मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, आसाम, ये जो स्टेट हैं, इन स्टेट के अंदर आपके अम्लीय मृदा बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है उस पर हम अभी बात करेंगे, लेकिन इन स्टेट के अंदर आपके बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद आपके आ जाता है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, देन आपके आ जाता है महाराष्ट्र, एमपी का कुछ एरिया, नॉट कंप्लीट एरिया, एमपी का कुछ एरिया इसके अंदर आ जाता है, उत्तराखंड, और यूपी के जो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में आपके अम्लीय मृदा पाई जाती है।
अच्छा, यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कौन से स्टेट में, इनमें से कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा अम्लीय मृदा है, तो वो है आपके भारत में सबसे ज्यादा अम्लीय मृदा से प्रभावित राज्य जो है वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है। The state which is highly affected by this acidic soil is West Bengal. क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे सूक्ष्म जीवों की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, तो अम्लीय मृदाओं में जीवाणु मतलब बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज, जीवाणु और एक्टिनोमाइसिटीज की संख्या क्या होती है, आपके कम होती है। ठीक है, अम्लीय मृदाओं में जीवाणु और एक्टिनोमाइसिटीज की संख्या कम होती है, जबकि कवक फंजाई की संख्या बहुत ज्यादा होती है। याद रखेंगे, अम्लीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म जीव की संख्या कैसी होती है, तो जीवाणु और एक्टिनोमाइसिटीज की संख्या कम होती है, जबकि कवक फंजाई की संख्या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्लियर है। तो ये कुछ आपके जनरल पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रकार, अम्लीय मृदाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिडिक सॉइल या टाइप्स ऑफ एसिडिटी। प्रकार की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपके सक्रिय अम्लीयता, सक्रिय अम्लीयता, एक्टिव एसिडिटी, और दूसरी होती है आपके विनिमयशील, विनिमयशील अम्लीयता, एक्सचेंजेबल एसिडिटी। ठीक है, तो अब सक्रिय अम्लीयता और विनिमयशील अम्लीयता क्या होती है, तो सक्रिय अम्लीयता वो अम्लीय होती है, एक्टिव एसिडिटी वो एसिडिटी होती है जो किसमें होती है, जब हम किसी सॉल्यूशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को हम कैलकुलेट करें। ठीक है, एक्टिव एसिडिटी क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में पाई जाने वाले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम सक्रिय अम्लीयता कहते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम लोगों को इसको एक्टिव एसिडिटी को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, सॉइल लेते हैं, सॉइल के अंदर हम पानी डालते हैं, उसके बाद 1:10 रेशियो में, अगर आपने 1 ग्राम सॉइल लिए तो उसमें आप 10 ml पानी डालेंगे। तो अब आप उसको क्या करते हैं, काफी देर तक स्टिर करते हैं। स्टिर करने से क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल के ऊपर जो आपके हाइड्रोजन आयन जो जुड़े हुए रहते हैं, ये सॉइल पार्टिकल के हाइड्रोजन आयन अब रिलीज होके कहाँ आ गए, आपके सॉल्यूशन के अंदर आ गए। और ऐसी सॉल्यूशन की जब हम पीएच लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड सक्रिय अम्लीयता, एक्टिव एसिडिटी। जबकि विनिमयशील अम्लीयता क्या होती है, तो यह होती है आपके सॉइल पार्टिकल्स पर एड्सॉर्ब्ड H+ आयन। मतलब ये क्या है, मृदा के कणों पर अधिशोषित हाइड्रोजन आयन की मात्रा जो है वो क्या है, आपकी एक्सचेंजेबल एसिडिटी होती है। हाइड्रोजन आयन एड्सॉर्ब्ड ऑन द सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड एक्सचेंजेबल एसिडिटी। ठीक है, दो तरीके की होती है ये, सक्रिय अम्लीयता, एक्टिव एसिडिटी। द concentration of H+ ion present in the solution is called एक्टिव एसिडिटी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो विलयन में उपस्थित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रिय अम्लीयता। जबकि हाइड्रोजन आयन जो कि आपके सॉइल पार्टिकल, मृदा के कणों पर जो अधिशोषित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंजेबल एसिडिटी या हाइड्रोजन आयन एड्सॉर्ब्ड ऑन द सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड एक्सचेंजेबल एसिडिटी। ठीक है, अब इनका निर्माण कैसे होता है, तो एक चीज जो आप ध्यान रखें वो क्या होती है कि जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है
वहां की सॉइल आपकी क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली सॉइल जो होती है वो क्या है, एसिडिक सॉइल है। तो जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर क्या है, बारिश बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पर आपके क्या है ना, वहां की सॉइल आपके एसिडिक है। तमिलनाडु, साउथ वेस्ट मानसून वहां से शुरू हो रहा है, तो वो क्या है, साउथ वेस्ट मानसून जब शुरू हो रहा है दैट मींस वहां पे बारिश भी हो रही है, तो वहां की सॉइल भी आपके एसिडिक हो जाती है। तो ये आपके क्या है, जहां पर बारिश जनरली जो हिली रीजन जितने भी हैं, हिमालय के क्षेत्र जितने भी हैं, वहां की सॉइल आपकी क्या है, पूरी एसिडिक है। चाहे वो आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, इन सभी क्षेत्रों की सॉइल जो है वो क्या है, आपके एसिडिक है। तो इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉइल इज फर्स्ट पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ। ठीक है, तो अब आपके पैतृक पदार्थ, जैसे अगर आपके सॉइल जो है वो आपकी क्या है, हमने बात की थी चट्टानों से बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो अगर इसकी वेदरिंग ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज इनसे अगर बन रही है, इनसे बनने वाली सॉइल जो होती है, इनकी वेदरिंग, इनके अक्षय से जो सॉइल बनती है वो सॉइल क्या होगी, आपकी एसिडिक होगी। उसके बाद आ जाता है आपके लीचिंग ऑफ बेस, क्षार निक्षालन। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि जिन क्षेत्रों में रेनफॉल बहुत ज्यादा है, बारिश जहां ज्यादा होती है, वहां पर क्या होता है, सॉइल के ऊपर की परत पर पाई जाने वाली जो क्षारीय तत्व हैं, जैसे मैग्नीशियम वगैरह, सोडियम वगैरह, वो क्या होते हैं, बारिश के पानी में घुलनशील होकर वो बहकर नीचे के तराई क्षेत्रों में आ जाते हैं या फिर मृदा के रंध्रों के द्वारा अंदर की ओर बैठ जाते हैं। तो ऊपर की जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, वो आपके अम्लीय हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जहां बारिश ज्यादा हो रही है वहां पर आपके क्या होता है, सॉइल की ऊपर की सतह पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व, बेसिक एलिमेंट जो होते हैं, वो क्या होता है, या तो सॉइल पोर्स में नीचे की ओर बैठ जाते हैं या बहकर अलग हो जाते हैं। इस वजह से वहां की जो ऊपर की सॉइल होती है वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन आयन रह जाते हैं, जो क्या करते हैं, वहां की सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। उसके बाद आपके आ जाता है एसिडिक फर्टिलाइजर। आजकल आपको मालूम है खेती के लिए हम लोग बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का, रासायनिक फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर का हम लोग उपयोग करने लगे हैं। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर को यदि आप लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में यदि आप उपयोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहां पर आपके अम्लीय तत्वों की मात्रा बढ़ने लग जाती है और क्षारीय तत्व वहां से कम होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां की सॉइल आपके एसिडिक हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाता है आपके अमोनिकल फर्टिलाइजर्स जितने भी हैं, वो अमोनिकल फर्टिलाइजर जैसे अमोनियम सल्फेट है ना, ये यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, इस तरीके के फर्टिलाइजर का अगर आप लंबे समय तक उपयोग कर रहे हैं तो उस क्षेत्र की सॉइल जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, तो वहां की सॉइल आपकी एसिडिक हो जाएगी। उसके बाद आपके आता है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। तो देखिए ऑर्गेनिक मैटर, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है दैट मीन्स कि वहां पर क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अपघटन की क्रिया हो रही है, और जब अपघटन की, डीकंपोजिशन की प्रोसेस होती है तो हमेशा एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2। ठीक है, जहां पर जिस मिट्टी में, जिस मृदा में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है वहां पर क्या होता है, ड्यू टू हाई डीकंपोजिशन एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो हमेशा क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल बना देता है।
और मतलब अम्ल है, देखिए कार्बनिक अम्ल है, दैट मीन्स कि आपकी सॉइल आपके क्या हो गई, एसिडिक हो गई। तो जहां आपके कार्बनिक अम्लों की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, वहां की सॉइल भी आपकी क्या है, अम्लीय होती है। और इसके अलावा एक कॉमन सा है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा आपको मालूम है, अम्लीय वर्षा जिनकी पीएच हमेशा 7 से कम होती है, और उस तरीके की बारिश में क्या होता है आपके H2SO4, HNO3, है ना, सल्फेट, ये सब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये आपकी सॉइल के ऊपर एब्जॉर्ब होके और वहां की सॉइल को क्या कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं। क्लियर है? तो ये आपके निर्माण करने कारक है। पहला है, अगर एक शब्द में बोला जाए तो जिन क्षेत्रों की जिन एरियाज में रेनफॉल बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत ज्यादा है, वहां की सॉइल आपके हमेशा एसिडिक होती है। फिर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो होता है आपके पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल, कि अगर ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज से आपके सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सॉइल आपके एसिडिक होगी। लीचिंग ऑफ बेस, रेनफॉल की वजह से या इरोजन की वजह से जब आपके ऊपर की लेयर कट जाती है या वहां से क्षार जो होते हैं, बेस होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, तो वहां ऊपर आपके क्या हो जाता है, सॉइल की अपर लेयर के अंदर H+ आयन बच जाते हैं, जिससे सॉइल वहां की एसिडिक हो जाती है। देन अगर आप लंबे समय तक एसिडिक फर्टिलाइजर का यूज करें, जैसे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, तो वहां की सॉइल भी आपकी क्या हो जाती है, लंबे समय तक उनका उपयोग करने से सॉइल में एसिडिटी आने लग जाती है। इसी तरीके से आपके कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, जिस जगह पे आपके ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है उस जगह पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन का बाद बनने वाला एंड प्रोडक्ट CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देता है, कार्बनिक अम्ल बना देता है, जिससे सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाती है। और इसके अलावा आपके अम्लीय वर्षा। अब पौधों पर इनका क्या इफेक्ट होगा, इनका पौधों पर क्या इफेक्ट होता है, तो आप देखिए कि आपके जो एसिडिक सॉइल होती है वो हमेशा क्या होती है, उसमें एल्यूमिनियम आयन और आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एसिडिक सॉइल के अंदर एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता अधिक होने की वजह से ये क्या हो गए, प्लांट्स को इजीली अवेलेबल हो गए। प्लांट्स के लिए इनकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पौधों के लिए उपलब्धता इनकी बढ़ जाती है, तो ये क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में लगातार पौधों के लिए उपलब्ध होने की कंडीशन में क्या होने लग जाता है, पौधों के लिए टॉक्सिक होने लग जाता है। जबकि पौधों को क्या है, सभी पोषक तत्व सही अनुपात में आवश्यक होते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बहुत अधिक मात्रा होने से और कुछ एलिमेंट की, मतलब आपके जो क्षार होते हैं, क्षारीय तत्वों की मात्रा बिल्कुल कम होने से आपके क्या हो जाता है, पौधों के ऊपर इन क्षार की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं, और इनकी अधिकता से होने वाले जो विषाक्त प्रभाव है, टॉक्सिक इफेक्ट है, वो दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्बेंस जो होती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वो कम हो जाती है। कौन से न्यूट्रिएंट, क्षारीय न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। प्लांट्स के जब एल्यूमिनियम और आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है तो रूट्स की जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी होती है, ठीक है, पारगम्यता होती है जड़ों में, वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इनका प्रबंधन कैसे किया जाए। मैनेजमेंट और प्रबंधन, इनका प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए। तो इनका प्रबंधन के लिए सबसे पहला तो क्या है, आपके जल निकास की उचित व्यवस्था, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। क्योंकि क्या होगा, आपके देखिए अगर पानी एक जगह पे भरा हुआ है, धीरे धीरे वो क्या होगा, मृदा के रंध्रों में नीचे की ओर बैठेगा, सॉइल पोर्स पे उसमें नीचे की ओर वो बैठने लगेगा। तो जब वो पानी बैठ रहा है तो उसके अंदर जो डिसॉल्व न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, पानी के साथ नीचे की ओर बैठ जाएंगे। तो लंबे समय तक एक जगह पे पानी नहीं भरा रहना चाहिए, इसलिए आपके जल निकास की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज सिस्टम शुड बी वेरी एफिशिएंट। देन
नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आपके आ जाता है अम्लीय रोधी फसलें। अम्लीय रोधी फसलें, आजकल आपको मालूम है कि क्रॉप्स का इतना डेवलपमेंट हो चुका है, इतनी वैरायटीज डेवलप हो चुकी हैं कि हर बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए आपके क्रॉप्स की वैरायटीज अवेलेबल है। तो हम क्या करें, एसिड रेजिस्टेंट क्रॉप जो है, अम्लीय रोधी फसलें जो है, उनको हम उगाएं ऐसे क्षेत्रों में। तीसरी चीज जो आ जाती है वो है आपके क्या है, हम क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करें। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करें, ठीक है। यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, हम लोग क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करें। जैसे इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अगर लें तो हम क्या कर देख सकते हैं, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो अब ये सोडियम, उस कंडीशन में जब हम सोडियम नाइट्रेट यूज कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, सॉइल के ऊपर जो H+ आयन है, इन H+ आयन को रिमूव करके, रासायनिक अभिक्रिया होती है, रिमूव करके, और ये खुद यहाँ पर आकर बैठ जाता है, जिससे क्या होती है, सॉइल की एसिडिटी आपके ना रिक्लेम होने लग जाती है, ठीक होने लग जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग यूज कर, कैल्शियम कार्बोनेट तो बाद में आएगा। क्षारीय उर्वरकों में हम लोग दूसरा अगर हम लोग लें जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, तो यहाँ भी आपके क्या हो रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट क्या करेगा, H+ को रिमूव करके, और यहाँ आपके क्या आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके एक्सचेंज करके और है ना सॉइल की एसिडिटी को मैनेज करने का काम करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है, सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड जो होता है, जहां पर मैनेजमेंट में अगर आपके क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन आपके बनता है यूज ऑफ लाइम, चूने का प्रयोग, ठीक है। एसिडिक सॉइल को सही करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में हम लोग चूने का प्रयोग करते हैं। तो चूना कौन कौन सा हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं, किस किस प्रकार के चूने के पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो पहला है आपके कैल्शियम लाइम स्टोन, मतलब कि आपके क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम लोग इसको बोले, इनके केमिकल नाम आप याद रखें। दूसरा आ जाता है आपके जैसे डोलोमाइट, डोलोमाइट आपके मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आप देखिए कैल्शियम लाइमस्टोन में किसकी मात्रा अधिक है, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। डोलोमाइट में आपके मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर जो आपके हाइड्रोजन आयन होते हैं उनको एक्सचेंज कर देते हैं। फिर आपके आ जाता है जैसे क्विक लाइम, क्विक लाइम को हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड केमिकली हम लोग इसको बोलते हैं। देन आपके आ जाता है स्लेक्ड लाइम, बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इनमें भी आपके कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। देन एक आपके आ जाता है मार्ल, MARL, मार्ल, इसको बोलते ही हम लोग यही है, मार्ल CaCO3, या फिर ये मार्ल, और इसमें बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है, तो ये क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है, जबकि ये बिल्कुल भंगुर होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो ये एक तरह से आपके क्या हो गया, सॉफ्ट कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, तो सॉइल विच हैव लेस देन pH लेस देन 7 एंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन आयन मोर, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा हो और pH 7 से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय मृदा कहते हैं। देन हमने बात की थी कुछ जनरल पॉइंट्स की। तो हमारे इंडिया में टोटल 49 मिलियन हेक्टेयर में एसिडिक सॉइल पाई जाती है, जिसमें से वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि इसके कौन कौन से कारक हैं जो इसको बनाते हैं, फॉर्मेशन के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हाई रेनफॉल,
देन लीचिंग ऑफ बेस, क्षार का निक्षालन, उसके बाद हमने बात की थी अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, एसिडिक सॉइल का बहुत ज्यादा, एसिडिक फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज करना। देन आपके आ जाता है इसके अंदर पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ, किस प्रकार की चट्टान से इसकी वेदरिंग हो रही है। तो हमने दो एग्जांपल इसके अंदर लिए थे आपके, एक तो हमने लिया था ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज रॉक। उसके बाद हमने बात की थी ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों के डिकम्पोजिशन से CO2 बनता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बनिक अम्ल बना देता है। फिर हमने बात की है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर हमने बात की है कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हम रेजिस्टेंट क्रॉप का यूज कर सकते हैं, हम बेसिक फर्टिलाइजर का हमें यूज करना चाहिए। देन सबसे कॉमनली मेथड जो जनरल पब्लिक फार्मर्स जो यूज करते हैं वो है चूने का प्रयोग। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिक सॉइल। Tomorrow we will deal with the क्षारीय मृदा. If you have any problem, you may ask in the comment box. Thank you. Keep on watching us and subscribe us.